नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना वायरस के चलते चीन के साथ काफ़ी सारे देशों ने अपने इकोनॉमिक रिलेशंस को कम करने की कोशिश जो है वो स्टार्ट कर दी है। सबसे पहला राष्ट्र जो इसमें था वो था जापान। उसके बाद अब काफ़ी सारे देश इंक्लूडिंग अमेरिका और इवन साउथ कोरिया, ताइवान जैसे देशों ने चाइना के साथ जो है अपने आर्थिक संबंधों को कम करने की कोशिश शुरू कर दी है। यहाँ तक कि भारत ने भी अपनी एफडीआई पॉलिसी में तब्दीलियाँ ले आया है ताकि चाइना के साथ जो रिलेशंस हैं वो कम हो सकें। यहाँ पर यूरोपियन यूनियन ने भी सेम चीज़ स्टार्ट कर दी है। चाइना हैज़ फाइनली पुश्ड यूरोप टू फार। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि चाइना ने शुरुआती दिनों में किस तरीके से अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने की कोशिश की, लेकिन चाइना वहाँ पर नाकामयाब रहा। आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से ANI15A। ध्यान रखिएगा, इसमें 14,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स जुड़ चुके हैं। ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ये है मेरा ट्विटर हैंडल। आपको बताना चाहूँगा, स्टडी आईक्यू ने अपनी ऐप लॉन्च कर दी है गूगल प्ले स्टोर पे, जिसके ऊपर यूपीएससी आईएएस का स्मार्ट कोर्स उपलब्ध करवाया गया है, जिसके थ्रू आप घर बैठे बैठे यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। द EU इज़ चाइनाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। यूरोपियन यूनियन जो है वो चीन का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, राइट। एंड चाइना इज़ EU's सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर आफ्टर द US। यानी कि दोनों के बीच में जो आर्थिक संबंध हैं वो काफ़ी बड़े स्तर पर थे। EU यानी कि यूरोपियन यूनियन। यहाँ पर सभी को मालूम है 11 मार्च को WHO ने कोरोना वायरस को एक महामारी डिक्लेयर कर दिया गया था। उसके बाद 13 मार्च को WHO ने ये कहा कि यूरोप जो है वो नया एपिसेंटर है इस पूरी महामारी का। पहले जो ये वायरस शुरू हुआ था चाइना से शुरू हुआ, धीरे धीरे फैलते फैलते यूरोप में आया, राइट। और उसके बाद यूरोप में डिक्लेयर कर दिया गया कि नया एपिसेंटर जो है वो यूरोप है, क्योंकि ये केसेस जो हैं ये लगभग 15 मार्च के आसपास की मैं आपको फिगर दिखा रहा हूँ, जब इतने केसेस थे आयरलैंड, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन में, ठीक है। यहाँ पर चाइना ने अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी देखी कि हमें जो है यूरोपियन यूनियन की मदद करनी चाहिए। चाइना सीज द अपॉर्चुनिटी टू प्रोवाइड रिलीफ टू सम ऑफ द वर्स्ट हिट यूरोपियन कंट्रीज एज पार्ट ऑफ पॉलिशिंग अप द कम्युनिस्ट पार्टीज इमेज इंटरनेशनली। यहाँ पर यांग यून, चाइना के एम्बेसडर टू द UN, वी विल डू वट एवर वी कैन टू हेल्प अदर कंट्रीज इन फाइटिंग दी कोविड-19। जो भी हमसे हो सकेगा हम करेंगे ताकि हम बाकी देशों को सपोर्ट कर सकें। इन्होंने क्या क्या किया? चाइना शावर्स यूरोप विद वायरस एड। सबसे पहले इन्होंने मेडिकल सप्लाईज देनी स्टार्ट करी, इंक्लूडिंग प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, टेस्टिंग किट्स और वेंटिलेटर्स का इन्होंने सप्लाई देना स्टार्ट करा, स्पेशली टू इटली एंड स्पेन। 13 मार्च को 30 टन्स वर्थ ऑफ कवेटेड फेस मास्क एंड रेस्पिरेटर्स इन बॉक्सेस ड्रिप्ड विद द चाइनीज फ्लैग। आप देख सकते हैं ये शिपमेंट है, ये इटली में रिसीव हुई थी और इसके ऊपर चाइना ऐसे अपने फ्लैग्स लगा के भेज रहा था, ये बताने के लिए कि चाइना जो है वो यहाँ पर मदद कर रहा है यूरोप के कंट्रीज़ की। यहाँ पर चाइना ने एश्योरेंस दी। चाइना के जो स्पोक्स पर्सन है इनके इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ चुके हैं, जाओ लिजियान, बहुत बार मैंने इनका वर्णन पहले भी किया है। इन्होंने यहाँ पर एश्योरेंस दिया कि we want to jointly safeguard the health and safety of all mankind and China is ready to work with the international community including the European countries, right। चाइना की कंपनीज, हुवाई चाइना की बहुत बड़ी कंपनी है, आपने सुना होगा इसका नाम। 5G के संबंध में हुवाई, चाइनीज टेलीकॉम जायंट, करंटली बिडिंग फॉर मेजर 5G कॉन्ट्रैक्ट्स, हैज़ डोनेटेड ओवर 2 मिलियन फेस मास्क। स्पेन, नीदरलैंड्स, इटली, पोलैंड को इन्होंने डोनेशन दी फेस मास्क की, राइट। इसी के बाद चाइना के टेक बिलियनियर जैक मा, अलीबाबा के फाउंडर जो हैं, इन्होंने भी 2 मिलियन मास्क को जो है डोनेट किया स्पेन, फ्रांस, इटली और बेल्जियम को। ये शुरुआती दिनों की बात है जब कोरोना वायरस यूरोप में बहुत तेज़ी से फैल रहा था, राइट। और चाइना ऐसा क्यों कर रहा था? इसके 4 कारण हैं। पहले 2 कारण ये हैं। पहला कारण ये है, दिस विल एनेबल चाइना टू डिफ्लेक्ट द अटेंशन अवे फ्रॉम द फैक्ट दैट द वायरस ओरिजिनेटेड इन वुहान। यानी कि ये दुनिया को बताना चाहते थे कि वायरस जो है वो वुहान से नहीं निकला और हम बेसिकली जो अच्छे काम कर रहे हैं आप उसकी तरफ देखिए। सेकेंड, चाइना वांटेड टू प्रेजेंट इट्स गवर्नेंस मॉडल इन अ मोर फेवरेबल लाइट। चाइना का जो गवर्नेंस मॉडल है, जहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच काफ़ी कम है और बेसिकली डेमोक्रेसी वहाँ पर नहीं है, चाइना को ये बताना था कि हमारा जो गवर्नेंस मॉडल है वो काफ़ी बढ़िया है, जिसके थ्रू हम कोरोना वायरस को कंट्रोल कर पाए हैं। तीसरा कारण ये था कि चाइना बेसिकली अपनी सॉफ्ट पावर को बढ़ाने में लगा हुआ था एंड इट वांटेड टू प्रमोट इटसेल्फ एज अ जेनरस एंड रिस्पॉन्सिबल इंटरनेशनल एक्टर, कि मेरा काफ़ी बड़ा रोल है एक पूरे इंटरनेशनल ऑर्डर में, पूरे वैश्विक व्यवस्था में मेरा काफ़ी बड़ा रोल है।
और फाइनली चाइना को ये चिंता थी कि क्योंकि ट्रंप के चलते जो चाइना और यूएसए के बीच में ट्रेड वॉर चल रही है, तो उनको अपनी ट्रेड को प्रोटेक्ट करना था, सो दैट इसके चलते उन्होंने यूरोपियन यूनियन को अप्रोच किया कि हम जो है आपके साथ अपने रिलेशंस और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। ये 4 कारणों की वजह से चाइना ये कर रहा था। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि बीजिंग ने जिस तरीके से इस पूरे संकट की हैंडलिंग की, उसके चलते जो विश्वास था वो चाइना के ऊपर से काफ़ी ज़्यादा हट चुका था। हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं ये बताने के लिए कि किस तरीके से चाइना ने जो है वो इन्फॉर्मेशन को छुपाया ही नहीं, किस तरीके से चाइना ने दुष्प्रचार किया, डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स चलाई। ठीक है, यही नहीं, चाइना ने WHO के साथ मिलकर भी कितनी सारी इन्फॉर्मेशन को छुपाया। तो इन सब के चलते यूरोप में एक ओपिनियन बनता गया। वो ओपिनियन क्या क्या थे? सबसे पहले जो EU का कमीशन है, उसने कहा कि फ्रांस और जर्मनी हैव कंबाइंड डोनेटेड मोर मास्क टू इटली दैन चाइना। ये बेसिकली चाइना के ऊपर एक तरह का आरोप था कि आप जो कर रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा नहीं, क्योंकि फ्रांस और जर्मनी ने मिलकर जितने मास्क डोनेट कर दिए हैं वो चाइना से कम है। यानी कि यूरोप में जो एकजुटता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। दूसरा, चाइना से काफ़ी ज़्यादा जो मेडिकल इक्विपमेंट आ रहा था वो फॉल्टी था, उसमें नुक्स था, और ये काफ़ी सारा फॉल्टी मेडिकल इक्विपमेंट रिटर्न किया स्पेन ने, नीदरलैंड्स ने, ज़ेक रिपब्लिक ने। तो यहाँ पर चाइना की जो इमेज है वो धीरे धीरे नीचे आने लगी। ठीक है, मेडिकल इक्विपमेंट ही नहीं, इन्होंने जो चाइनीज़ टेस्टिंग किट्स थी इनको भी लौटाना शुरू किया। इंडिया में भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो टेस्टिंग किट्स आ रही हैं वो फॉल्टी आ रही हैं। उसके बाद इस पर भी एक वीडियो बनाई गई थी कि इटली में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने चाइना से कहा कि वी वांट वॉर डैमेजेस, क्योंकि जो हम अभी कर रहे हैं, जो हम अभी देख रहे हैं वो कोई जंग से कम नहीं, तो हमें यहाँ पे वॉर डैमेजेस चाहिए। फर्दर, ओवर दीज मंथ्स चाइना हैज़ लॉस्ट यूरोप। ये किसने कहा? राइनहार्ड ब्यूटिकोफेर। ये एक जर्मन ग्रीन पार्टी लॉ मेकर हैं। आपको बताना चाहूँगा, जर्मनी और चाइना के रिलेशंस पर्टिकुलरली काफ़ी अच्छे हैं। मतलब EU चाइना के रिलेशंस तो अच्छे हैं ही, लेकिन जर्मनी और चाइना के रिलेशंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। पर्टिकुलरली यहाँ पर इन्होंने कहा कि ओवर दीज मंथ्स चाइना हैज़ बेसिकली लॉस्ट यूरोप। और इन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि चाइना ने जिस तरीके से ट्रुथ मैनेजमेंट करी, जिस तरीके से उन्होंने सच को छुपाया, जिस तरीके से उन्होंने बहुत ही आक्रामक रूप अपना रखा है, जिस तरीके से उन्होंने ऐसा प्रचार किया है ये बताने के लिए कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो डेमोक्रेसी से बेटर तरीके से काम करती है, ये सब चीज़ें बेसिकली यूरोप और चाइना के रिलेशंस के अगेंस्ट आ रही हैं। फर्दर, और भी सरकारों ने यहाँ पर अपनी चिंता जो है वो व्यक्त की। UK के फॉरेन सेक्रेटरी डोमिनिक राब ने कहा, इट कैनॉट बी बिजनेस एज यूजुअल विद चाइना वंस द पैंडेमिक इज़ ओवर, कि जब ये महामारी ख़त्म हो जाएगी, जैसे हम अभी तक चाइना के साथ बिजनेस कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, वैसा अब नहीं होगा। फ्रेंच के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने भी सेम चीज़ कही, क्लियरली थिंग्स हैव हैपेंड दैट वी डोंट नो अबाउट। इन्होंने भी साफ साफ ये बोल दिया है कि कुछ चीज़ें छुपाई गई हैं जो कि हमें नहीं मालूम। स्पेन की हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक ऑर्डर था एंटीजन टेस्ट किट्स का चाइना से, उसको कैंसिल कर दिया। जॉनसन हुआई प्लान, जो हुआई की कंपनी है, इनका बहुत बड़ा प्लान आने वाला था UK में। जॉनसन वहाँ के PM है बोरिस जॉनसन, तो 5G का प्लान आने वाला था UK में। ये अब रिस्क पे है, क्योंकि उनको यहाँ पर चिंता हो रही है कि हमें चाइना के साथ अपने रिलेशनशिप को कम करना है। तो बेसिकली ओपिनियन आप देख सकते हैं, केवल एक सरकार का नहीं, काफ़ी सरकारों का जो है ओपिनियन चाइना के खिलाफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। यही नहीं, चाइना का एक प्रोग्राम था मेड इन चाइना 2025। आपने चाइना के BRI प्रोग्राम के बारे में सुना होगा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, राइट? वैसा ही एक प्रोग्राम है चाइना का मेड इन चाइना 25। इसमें चाइना क्या करना चाहती है कि चाइना बेसिकली जो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड, ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस प्रोडक्ट्स हैं उनको चाइना में बनाना चाहती है। फ़िलहाल चाइना से सस्ती चीज़ें आती हैं, लेकिन चाइना का ये उद्देश्य है कि हम आगे जाके अपने आप को सबसे ज़्यादा बड़ी मार्केट बनाएंगे, प्लस ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएंगे जो कि अभी चाइना में नहीं बनते। और ये यूरोप में फ़िलहाल सबसे बड़ा थ्रेट यही है कि यदि मेड इन चाइना 2025 सक्सेसफुल हो जाता है तो यूरोपियन इंडस्ट्री का क्या होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी चिंता है यूरोप की कंट्रीज़ में, इसीलिए भी वो चाइना से जो है अपने संपर्क को कम करना चाहते हैं, चाइना के ऊपर निर्भरता को कम करना चाहते हैं। फर्दर, जो सबसे बड़ा ब्लो चाइना के लिए आया था वो था जर्मनी का। जर्मनी, आपको मैंने बताया, जर्मन और चाइना के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। जर्मनी ने ऐसे नियम निकाले हैं जो कि ये करते हैं इंश्योर कि उनकी जो कंपनीज़ हैं जो कि कोरोना वायरस के चलते काफ़ी ज़्यादा ढीली पड़ गई हैं, काफ़ी ज़्यादा जिनको नुकसान हो गया है,
ऐसा ना हो कि चाइना की कुछ कंपनीज उनको टेक ओवर कर लें। तो जर्मनी यहाँ पे क्या कर रही है, जर्मनी ने अपनी स्क्रीनिंग रेगुलेशंस को काफ़ी ज़्यादा टाइट कर दिया है एंड एक्सटेंडेड देयर स्कोप इन रिस्पॉन्स टू कंसर्न्स दैट चाइना कुड टेक कंट्रोलिंग स्टेक्स इन द कंपनीज। इसके बदले में जर्मनी क्या कर रहा है, उन कंपनीज में स्टेक्स जो हैं खुद ब खुद ले रहा है। और बहुत बड़ा ब्लो यहाँ पे क्या हुआ है, जो हर साल EU चाइना समिट होती है उसको अभी इस साल रद्द कर दिया गया है। राइट अब कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं कि इफ बीजिंग was serious about improving its standing with European governments, it would have to do far more than symbolic delivery of aid। कि चाइना जो यहाँ पर अभी कर रहा है वो ऑब्वियसली सफिशिएंट नहीं है। चाइना को फिलहाल क्या करना चाहिए, ये 4 कदम हैं जो चाइना को फिलहाल लेने चाहिए। सबसे पहले तो चाइना को ज़्यादा पारदर्शिता दिखानी होगी। ऑब्वियसली उसको बताना होगा कि उसने वायरस को किस तरीके से हैंडल किया, वायरस के बारे में इन्फॉर्मेशन कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, किस लैब में एंड सो ऑन। उसके बाद जो अभी चाइना राजनीतिकरण कर रहा है मेडिकल असिस्टेंस की, उसको भी यहाँ पर उसे ख़त्म करना होगा, बंद करना होगा। और इट हैज़ टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ डिसइंफॉर्मेशन। जो चाइना दुष्प्रचार चला रहा है, जो दुष्प्रचार के प्रयास चल रहे हैं, इन सभी को बंद करना होगा। और फाइनली चाइना हैज़ टू एंगेज कंस्ट्रक्टिवली इन मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस, स्पेशली मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन जैसे कि UN के इंस्टीट्यूशंस हैं, राइट, या फिर EU का इंस्टीट्यूशन है। इन सभी में चाइना को कंस्ट्रक्टिवली एंगेज करने की आवश्यकता है, तभी जाके चाइना और EU की इमेज या चाइना और EU के जो संबंध हैं वो शायद थोड़े बच पाएँ। अदरवाइज़ चाइना EU को भी यहाँ पर खो बैठेगा। इसी नोट पे वीडियो को समाप्त करता हूँ। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।